या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज़। मैं मीरा सिंह। आज हम खड़े हैं आदित्यपुर के मलखान सिंह के पंडाल पर। यहाँ की थीम है राजस्थान पैलेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से राजस्थान को दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं डांडिया खेलते हुए लोग, ऊँट, घर देख रहे हैं। जैसे कि लग रहा है कि यहाँ पर साक्षात राजस्थान को लाके रख दिया गया है। राजस्थान की खूबसूरती यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये फॉर्म से इस पंडाल को खड़ा किया गया है। आप देख रहे हैं कि ऊपर शिव जी की प्रतिमा भी लगाई गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पंडाल को दिखाया गया है। आइए अंदर देखते हैं माता की प्रतिमा को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फॉर्म से बनाया गया है और ब्राउन ब्रश पेपर से इसके ऊपर चिपकाया गया है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे कारीगरी किया गया है। ऊपर शिव जी की प्रतिमा रखी गई है और गुड्डे, राजस्थान के गुड्डे गुड़ियों से इसे सजाया गया है। जिस तरह राजस्थान के लोग गुड्डे गुड़िया इस्तेमाल करते हैं, उस तरह के गुड्डे गुड़ियों से इसे सजाया गया है। आइए अंदर चलते हैं माँ की प्रतिमा देख। आप देख सकते हैं ये है अंदर जाने का रास्ता। यहाँ ऊपर झूमर लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। और ये है आप देख सकते हैं कि ये है स्टोन। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्म के साथ इस फॉर्म में बैठाते हुए स्टोन से बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। यहाँ से अंदर आते हैं। आइए देखते हैं जिस तरह से राजस्थान में गरबा होता है, गरबा किया जाता है, उस तरह से गुड्डो गुड़ियों को सजाया गया है। और जिस तरह से वहाँ नृत्य होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, उस तरह से यहाँ की साज सजावट की गई है। चलिए ले चलते हैं आपको माँ की प्रतिमा की और जहाँ पर पूजा हो रही है। यहाँ पर लगातार पंडित जी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर अगर आपको पूजा करनी है और आपको यहाँ के दर्शन करने हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर पूजा भी कर सकते हैं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, जो माँ कुष्मांडा का दिन है। माँ कुष्मांडा हमें ऊर्जा देती हैं और शक्ति प्रदान करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडित जी लगातार पूजा कर रहे हैं। अगर आपको पूजा करनी है तो आप यहाँ आइए और पूजा भी कीजिए और मलखान सिंह के पंडाल के दर्शन भी कीजिए। जैसे कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा का दिन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी और कल भी चौथे रोज का ही पूजा होगा इस बार। हाँ, क्योंकि हर साल 9 पूजा 10वां विदाई होता था भगवती का, लेकिन इस बार 10 पूजा 11वां विदाई है, इसलिए 4 पूजा जो है ना 2 रोज होगा। आज भी हुआ, कल सवेर में चौथ पड़ता है, इसलिए कल भी चौथा रोज का पूजा होगा। और किस तरीके से पूजा की जाती है यहाँ पर? पौराणिक रूप से वैदिक मंत्र से किया जाता है यहाँ पे, जो मिथिलांचल की पद्धति है उसी आधार पर किया जाता है। यहाँ पे लोग किस दिन में ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे? सप्तमी, अष्टमी, नवमी के रोज बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। यहाँ पे संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे 4-4 घंटा लाइन में लोग लग के आते हैं यहाँ पे और 2 मिनट यहाँ खड़ा नहीं हो पाते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। जो तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमारी जो सहयोगी है मीरा ने वो इस पंडाल के बारे में आप लोगों को बताया और ये पंडाल सच में काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और इस पंडाल पे जो काम किया गया है वो काफ़ी बारीकता से किया गया है, स्टोन का काम है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी नज़र आ रहा है। और ये जो पंडाल पूरा बनाया गया है, आपको ऐसा लगेगा कि आप राजस्थान के एक पैलेस पे ही आए हुए हैं और काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ का काम किया गया है। तो आइए हम यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनसे ये जानते हैं कि उन्हें ये पंडाल कैसा लग रहा है पिछले बार के मुकाबले। हम बात करेंगे यहाँ के एक श्रद्धालु से जो कि यहाँ पे आए हुए हैं पंडाल देखने के लिए, माँ की मूर्ति देखने के लिए, कि उनकी क्या राय है। आप यहाँ पे पिछले साल भी आए थे? जी, पिछले बार भी आई। पिछले बार के मुकाबले इस बार जो पंडाल बनाया गया है वो ज़्यादा सुंदर है? नहीं, दोनों, पिछले बार भी बहुत सुंदर था, इस बार भी बहुत सुंदर बना है।
क्योंकि यहाँ का काम बहुत बारीकी से हुआ है और यहाँ हर एक साल हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ का पंडाल। आप यहीं के निवासी है? हाँ, हम यही रहते हैं। ये इस पंडाल का निकलने का द्वार है। यहाँ से श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के बाद निकल जाएंगे और सीधे बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे। बाहर निकलते निकलते भी आपको काफी सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। एक झोपड़ी दिखेगा, एक शहनाई बजाने वाला दिखेगा और काफी पेड़ पौधों से इस जगह को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पे आपको मेला भी एक आयोजित दिखेगा जहाँ पे बच्चे आकर काफी मजे कर सकते हैं। झूले भी लगाए गए हैं यहाँ पर। यहाँ से निकलने का जो द्वार है वो आपको दिख रहा होगा। सर, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो पंडाल बनाया गया है, यहाँ का जो इस बार थीम है, ये आपने कैसे डिसाइड किया था? ये माँ की मर्जी थी। लोग जाते हैं, पंडाल वाले लोग दिखाते हैं तो बोले बहुत साल से टेम्पल बना रहा है, थीम बहुत साल से छूटा हुआ है, इस बार थीम ले। तो थीम में जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो राजस्थान स्टेट की बात आई और राजस्थान काफ़ी पहले से ही डेवलप था और वहीं से माइग्रेट किए हैं। तो ये सब इलाके में भी जो लोग आए हैं, अब 700 ईस्वी 800 ईस्वी में उस टाइम महल वहल था, राजा रजवाड़ा था, वहाँ की रहन सहन, लड़ाइयाँ लड़ी, तो लगा कि इस चीज़ को दर्शाना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, राजस्थानी लोग काफ़ी हैं, तो हम लोगों ने इस थीम को चुना। ये सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बन जाएगी, मगर हम लोगों ने फिर मिलजुल करके काम किया तो एक अच्छा रूप ले लिया। वहाँ की महल थी, रंग महल का नाम जिक्र आता है कि ग्लास का काम हुआ, जिससे काफ़ी देखने सुनने के लिए आज भी उतनी साल पुरानी महल को देखने लोग जाते हैं। अब तो बहुत सारे होटल को 5 स्टार 7 स्टार का दर्जा भी मिल चुका है। तो हम लोगों ने चुना कि किला थी, किला के अंदर रंग महल था, वो गांव की परिवेश को दिखलाने की कोशिश की। किले में जो उस समय जो तोप होते थे, दोनों आगे फ्रंट में भी, इस साइड भी देखिए सामने में तोप लगा, वो सब तोप लगाया। कुछ चीज़ें हम लोग दीवार में वॉल राइटिंग के द्वारा किया और ये कुछ अंदर में वो सब सारी काम किया, ग्रामीण परिवेश को दर्शाया। तो इस ढंग से हम लोगों ने राजस्थान परिवेश को और उसके इतिहास को दिखलाने का प्रयास किया। सर, पंडाल बनाने के लिए जो कारीगर है वो कहाँ से आए हैं? ये मोटा मोटी बंगाल के ही लोग होते हैं, वही लोग ये कारीगरी दिखला सकते हैं। उनको जैसे भी मॉडल दीजिए, जैसा भी चीज़ बोलिए, जो बिल्डिंग दिखा दीजिए, जो टेम्पल दिखा दीजिए, वो बना लेते हैं। तो उनकी ये खासियत है। इंजीनियरिंग बहुत होती होगी, मगर ये जो इंजीनियरिंग है, इसके आगे सारी चीज़ें फेल है। और ये लोग कितना नपा तुला, ये लोग भी, उनको लगता है वाटर लेवल, साहुल लूहुल जो भी चीज़ होती है यूज करते हैं और बहुत बढ़िया ये बनाते हैं। तो अब पूरे वर्ल्ड में अब ये लोग जाते हैं। बंगाल की मेन जो रोजगार है यही सब सारी चीज़ें। सर, यहाँ पे जैसे काफी संख्या में भीड़ हो जाती है, तो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या सुविधा है? हम लोग करीब 4 या 5 लाइन इस मंदिर में ले जा सकते हैं। कोई भी टेम्पल नहीं होगी जिसकी दरवाज़ा बहुत बड़ी होती है। अपवाद में 2-4 छोड़ दीजिए, वो भी अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। तुम लोग अगर 4 रो 5 रो अगर लेकर के आदमी चलते रहे कंटिन्यू, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर भीड़ बढ़ जाती है, सेल्फी लेने के चक्कर में लेट होती है, फिर लोग भीड़ को भी अनदेखा करके घुसने की प्रयास करते हैं, ये सबसे सारी चीज़ें बहुत दिक्कत होती है। बराबर सुनते ही है, देखते हैं हम लोग। तो ये दिक्कत तो है। वॉलंटियर्स सारे जगह खड़े रहते हैं मुस्तैदी से। बहुत बार हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई है। अरे बरसात का मौसम है, कल से बरसात छुट्टी है, नहीं तो लगातार 3 महीने से बनाना भी पंडाल आसान नहीं था। फिर भी हम लोगों ने, माँ की कृपा रही कि एक रूप देने में सक्षम रहे। सर, यहाँ पे जो माँ की मूर्ति है वो कब तक रहती है? हम लोग पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। पिछले साल तो माल्या को ही स्टार्ट कर दिए थे, मगर लोगों की भीड़ नहीं थी। अब बारिश काफ़ी हो रही थी
तो हम लोगों को फिर थोड़ा सा लगा कि नहीं टाइम लेनी चाहिए, तो हम लोग तीसरी पूजा से ही स्टार्ट कर दिए। कल ही मेरा उद्घाटन भी हो गया पंडाल की, तो इसलिए जब 7-8 दिन हम लोग कर ही ले रहे हैं तो फिर बढ़ाने की सवाल ही नहीं है। तो 2 तारीख को ही हम लोग विसर्जन करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने इस पंडाल के प्रमुख से बात की और उनसे हम लोगों ने ये जाना कि पंडाल का जो शुरुआत है वो तीसरे दिन से ही हो चुका है और 2 तारीख को विसर्जन हो जाएगा। इस पंडाल में भारी मात्रा में आपको भीड़ देखने को मिलेगा, इसलिए जल्द से जल्द आकर इस पंडाल का आप दर्शन कर लें, माँ के दर्शन कर लें और माँ का आशीर्वाद ले लें। इसी तरीके के अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मैं छाया।